जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो हम लोग बता देते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ए फोर्स ऑफ म्यूचुअली अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बर्चू ऑफ देयर मासेस। आसान भाषा में समझें तो हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हम हैं, आप हैं, या हमारे सराउंडिंग जो भी वस्तुएं हैं, कोई दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका मून है और ये आपका अर्थ है, तो हम जानते हैं कि मून जो है अर्थ के फोर्स से इसके चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। तो अर्थ जो है, अर्थ अपना ग्रेविटी के जो फोर्स होता है वो मून पर क्या करता है, एक्ट करता है। तो अर्थ के ग्रेविटी के फोर्स से मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, मूव करने का काम करता है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कि अर्थ जो है मून को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और मून जो है अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, जनरेट होती है। तो इस फोर्स को हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। आसान भाषा में समझें, अगर मान के चलिए हमारे हाथ में ये पेन है और पेन क्या करती है, फॉल डाउन करते हैं, तो ये टूवर्ड होती है, सेकेंड हाथ में चली जाती है। तो ये जो अट्रैक्शन हुआ ये हमारा क्या हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू द एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, महसूस करती है। अगर हम लोग पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो पार्टिकुलर फॉर्म में ये ग्रेविटी में होती है, और पूरा हम लोग यूनिवर्स में बात करें तो इसे हम लोग जो है ग्रेविटेशनल के नाम से जानते हैं। देखिएगा दूसरी बड़ी बात क्या है कि ग्रेविटी जो होती है, जैसे कि मान के चलिए ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। यानी कि और अगर मान के चलिए ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग जो है एक आपका जो इमेजिनेटिव जो पाथ होता है, जिसको हम लोग जो है अर्थ का ऑर्बिट्स कहते हैं, और इसी ऑर्बिट में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है इसके अंदर क्या करती है, मूव करते रहती है। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मूव करती है, इसका मूव होने के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहां तक कि जो अगर हमारा ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग जो है मून जो है रोटेट करता है, तो ये रोटेशन के कारण भी क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटी होती है। अगला चीज ये बताते हैं कि अगर मान के चलिए कि अगर ये सन है, सन के सराउंडिंग जितने भी आपके जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट क्या करती है, रोटेट कर रही है। तो ये आपका सन है और सन के सराउंडिंग जो है प्लैनेट आपका जो रोटेशन कर रही है, तो जितने भी प्लैनेट रोटेशन कर रही है उसका भी कारण क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां तक कि इसके एक अहम रोल होती है। किसके बारे में, तो लार्ज अगर फिनोमिना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यूनिवर्स में जो फॉर्मेशन या इवोल्यूशन ऑफ द स्टार होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है, या गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है, या गैलेक्टिक क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है, या इसका निर्माण होता है, इसमें भी आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होती है, अहम रोल होती है।